यस बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए एवरीवन, बुक्स के अंदर जो एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से, तो आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यस। चैप्टर पेज नंबर 45, ओपन द पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 निकालिए सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा। सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, सम questions from NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, एनसीईआरटी। पहले अपने आरबीएससी चलता था, आरबीएससी वाला पैटर्न था, और आज जो क्लासेस चल रही है हमारी वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है बच्चों, हाँ। सब क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से। पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स which can be made from wood, ठीक है। हमें कोई 5 ऐसे ऑब्जेक्ट बताने हैं जो बच्चों लकड़ी से बने हुए, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो लकड़ी से बनी हुई होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे डोर, ठीक है, जैसे हमारे विंडो, जैसे टेबल, ठीक है, जैसे चेयर, ये सब चीजें किसकी बनी होती है, जैसे बेड, ये सब बेटा किसके बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं वुड के, ठीक है। तो हमें ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जिनका फॉर्मेशन जो बने होते हैं किसके द्वारा, वुड के द्वारा, ठीक है बच्चों, यस। इसका आंसर लिखते हैं हम बच्चों, इसका आंसर लिखते हैं हम, सॉल्यूशन है इसका। जैसे बच्चों टेबल हो सकती है, ठीक है बच्चों, चेयर हो सकती है, टेबल है, चेयर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद डोर है, दरवाजा, उसके बाद विंडो है, ठीक है बच्चों। टेबल हो गई, चेयर हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, और जैसे आपका बेड बताया मैंने, ठीक है, एल सेक्टर। ये सब चीजें बेटा किसकी बनी होती हैं, ये लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है टेबल, चेयर, डोर, विंडो, बेड, ठीक है बच्चों। ये सभी चीजें बनी होती हैं लकड़ी की, ठीक है, हाँ। सभी बच्चों के पास आवाज आ रही है ना बच्चों? अमित सैनी, सिट प्रॉपर पोजीशन। अमित सैनी का नाम लिख लेता हूं मैं, ठीक है। गायत्री नोटबुक है, नोटबुक दिखा मेरे को मैडम, नोटबुक कहां है, मेरी जो नोटबुक। सभी बच्चों के पास नोटबुक, पेन होना चाहिए और बुक्स होनी चाहिए, हाँ। वेरी गुड कृष्ण मौर्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट साइन, सिलेक्ट the object that sign,
हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो साइन करते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? जैसे ग्लास बॉल, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लास्टिक टॉय, इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, उसमें से सिलेक्ट करना है। उसके बाद है फिर बच्चों स्टील स्पून, और है बच्चों कॉटन शर्ट, अब बच्चों इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो साइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं बच्चे? शाइनिंग, ठीक है। उनका जो अपीयरेंस होता है वो शाइनिंग होता है, वो लस्टर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें देखो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। जस्ट बच्चों एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ जी सर नमस्कार। मैं इसे बोल रहा हूँ जहाँ से पहले आते थे ना वहीं से आ जाना, पानी निकाल दे रास्ते का, ठीक है। हाँ बच्चों देखो, अब हमें इनमें से सेलेक्ट करना है। देखो बच्चों, एक तो जैसे स्टील की जो स्पून होती है वो साइन करती है, एक जो ग्लास की जो बाउल होती है वो साइन करती है, ठीक है। तो हमें इनमें से दो नाम लिखने हैं। एक तो बच्चों लिखना है ग्लास बाउल, ठीक है, प्याली होती है ग्लास की, कोई भी बर्तन होता है। एक स्टील स्पून, SPOON, ठीक है बच्चों। स्टील स्पून और ग्लास बोल, ये इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है प्यारे बच्चों? साइन होती है, ठीक है। आप इनको एक बार नोट करें, इनका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। सभी को प्रॉपर दिख रहा है बच्चों? यस एवरीवन, हाँ वेरी गुड। आज मैं कैपिटल वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, सभी को अच्छे से दिखेगा। अरे चेतन यादव, ये आपस में कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू? हमें रितिका सिस्टर आपके नंबर भेज दो। नीति यादव बोल रही है। अंजलि सिस्टर प्लीज गिव मी योर कॉन्टैक्ट। बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बच्चों? यस एवरीवन, तनुज जायसवाल, यस सर, यस। हिमांशु, यस सर, वेरी गुड। यस बेटा, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बच्चों, है ना। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच द कॉलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम, हमें मैच करना है प्यारे बच्चों को कॉलम ए को कॉलम बी से, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं कॉलम ए के अंदर और एक बी के अंदर हमें मटेरियल्स दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल्स का बना होता है। जैसे हमें पता है कि जो बुक्स होती है वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, पेपर की बनी होती है, ठीक है। तो ऐसे हमें मैच करना है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे बुक है, टिम्बर है, ठीक है बच्चों, चेयर है, उसके बाद टॉय है, उसके बाद शूज है। हाँ, बुक, टिम्बर, चेयर, टॉय और शूज। उसके बाद इधर है ग्लास, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका वुड, पेपर, ठीक है बच्चों। उसके बाद लेदर है, और लास्ट में है प्यारे बच्चों प्लास्टिक्स। हाँ, अब इन्हें हमें करना है मैच, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। ये हमें ऑब्जेक्ट दे रखे, मेटल्स दे रखे हैं और ये हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। इन्हें हमें मैच करना है। जैसे बुक किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, बुक बनी होती है पेपर की, तो बुक को हम मैच करेंगे पेपर से, ठीक है बच्चों। बुक को मैच करेंगे हम पेपर से। नेक्स्ट देखो टिम्बर, टिम्बर एक प्रकार की क्या होती है प्यारे बच्चों, लकड़ी होती है, ठीक है। टिम्बर एक प्रकार की क्या होती है प्यारे बच्चों, लकड़ी होती है, ठीक है। और चेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। हाँ, शूज जो होते हैं वो किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, लेदर के बने होते हैं। और टॉयज को हमें करना है प्यारे बच्चों, ग्लास से करना है, ठीक है। तो ये हमने मैच किया, बुक को मैच किया पेपर से, टिम्बर को मैच किया हमने वुड से, चेयर को प्लास्टिक से, टॉय को ग्लास से और शूज को हमने किया प्यारे बच्चों लेदर से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। और बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट state whether the statement statements given below are true or false, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। यदि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम इन स्टेटमेंट्स को कर सकते हैं। यदि कोई स्टेटमेंट सही है तो हमें ट्रू करना है, यदि कोई स्टेटमेंट गलत है तो वहां पे उसको फॉल्स करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन
is transparent while glass are opaque। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट सही है? क्या हम स्टोन के आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, उल्टा लिखा है यहाँ पे। स्टोन तो ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टोन तो कैसा होता है? ओपेक होता है, और ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास आर ओपेक। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फॉल्स लिखेंगे। बी देखो बच्चों, बी में देखिए बच्चों, बी है ए नोटबुक हैज luster while eraser does not। हाँ बच्चों, नोटबुक क्या लस्टर होती है? नोटबुक क्या चमकती है? नहीं चमकती है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स। तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? फॉल्स करते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या बोलता है? चौक डिजोल्व इन वाटर। चौक डिजोल्व इन वाटर। क्या चौक पानी में डिजोल्व होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। दिस स्टेटमेंट आल्सो। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों डी की बात करते हैं। डी है बच्चों ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। क्या एक लकड़ी का कोई भी टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता है क्या? हाँ बच्चों, वो पानी के ऊपर फ्लोट होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं ई स्टेटमेंट की। ई स्टेटमेंट में देखो शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्या बच्चों चीनी पानी के अंदर नहीं घुलती है? घुलती है, सीधी सी बात है। ये बोल रहा है कि शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, हाँ। उसके बाद देखो आगे एफ। एफ में क्या है? ऑयल मिक्सेस विद वाटर। क्या बच्चों ऑयल है वो पानी के अंदर मिक्स होता है? नहीं होता है। ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, वो हमें सेपरेट लेयर के रूप में दिखते हैं। ठीक है, पानी के ऊपर तेल तैरता है। ठीक है, क्योंकि उस जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों जी। जी है बच्चों सैंड सेटल डाउन इन वाटर। सैंड सेटल, सेटल का मतलब नीचे बैठना। सैंड सेटल डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ, डाउन इन वाटर। यस बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि हम एक गिलास पानी के अंदर मिट्टी डिजोल्व करें तो उसको 10 मिनट बाद रखें और उसको देखें, ऑब्जर्व करें
तो जो मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सोइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, और हैवी चीजें नीचे जाती है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा है प्यारे बच्चों, ट्रू है। उसके बाद लास्ट की बात करते हैं एच की। विनेगर, एक विनेगर होता है, मतलब एसिड होता है एक प्रकार से, जिससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर। जब हमने पढ़ा था कि पानी के अंदर कौन कौन डिजोल्व होता है, तब हमने देखा था कि विनेगर डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों हमारा ट्रू है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू, ठीक है। तो यदि हमें चैप्टर अच्छे से आता है तो बच्चों हम इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, यस बच्चों, सभी ने ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? वेरी गुड, जल्दी से लो बच्चों स्क्रीनशॉट। यस बच्चों, हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। मैं इसको साफ करता हूँ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या क्या है? गिवन बिलो are the names of some objects and materials उस ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, जैसे वाटर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बास्केटबॉल है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ऑरेंज है, शुगर है, ठीक है बच्चों। ग्लोब है, एप्पल है। उसके बाद प्यारे बच्चों एंड अर्थ पिक्चर, एंड अर्थ मतलब जो घड़ा होता है, पिक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो घड़ा होता है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से राउंड शेप में है, ठीक है बच्चों। कौन कौन से हैं ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन है, राउंड शेप एंड अदर शेप्स, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें और क्वेश्चन बड़ा है, ये ग्रुप देम अंडर द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। इसके अंदर फॉलोइंग कैटेगरीज, इसके अंदर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। आप लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना, इसमें थोड़ा सा नीचे और दे रखा है, ठीक है, तो लिख लेना। मैं सॉल्यूशन करता हूँ डायरेक्ट।
यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है राउंड शेप। राउंड शेप कौन कौन से बच्चों, इसमें है राउंड शेप आपकी बास्केटबॉल, बास्केटबॉल होती है बच्चों। हाँ, उसके बाद ऑरेंज भी गोल गोल होती है, उसके बाद ग्लोब, ठीक है, उसके बाद एप्पल, ग्लोब, और उसके बाद एप्पल। एप्पल तो गोल थोड़ी होता है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल भी आप कर सकते हो गोल, ठीक है। उसके बाद अदर शेप में आपको लिखना है अर्थन पिक्चर, अर्थन पिक्चर जो घड़ा होता है, ठीक है, जिसे हम पानी पीते हैं। उसके बाद ईटाबल ऑब्जेक्ट बताने हैं, ईटाबल जिसको हम खाते हैं, ठीक है, खाते हैं किस किस को बेटा, ऑरेंज को हम खाते हैं, ईट करते हैं। उसके बाद शुगर को हम ईट करते हैं। उसके बाद एप्पल, उसके बाद नॉन ईटाबल, ठीक है, नॉन ईटाबल, ए और है इसके बीच में, ठीक है बच्चों, ए और है इसके बीच में। किसको किसको नहीं खाते बच्चों, जैसे बास्केटबॉल है उसको हम नहीं खाते हैं, ग्लोब को हम नहीं खाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अर्थन पिक्चर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अर्थन पिक्चर और शुगर भी आप कर सकते हो इसमें, शुगर की भी शेप गोल नहीं होती, दूसरी शेप होती है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। यस बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। वॉइस नहीं आ रही कुछ बच्चों, अरे वॉइस आ रही है कि मेरी? हाँ आ रही है बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम जल्दी से। इसको सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन, वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे करते हैं, ठीक है बच्चों, फास्ट, जल्दी से जल्दी। अब हम डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर तो ये है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं, फ्लोट करती है, जैसे वुड होती है, जैसे केरोसिन होता है, ठीक है, जितना भी ऑयल होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, इसको छोड़ देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द ओड, ओड का मतलब जो अलग है, ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा अलग है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ए के अंदर क्या क्या है बच्चों, चेयर है, बेड है, ठीक है बच्चों, टेबल है, बेबी है, देखो बेबी अलग आ गया, ठीक है, चेयर बेड टेबल ये जैसे हैं, ठीक है, बेबी, और उसके बाद कपबोर्ड। इसमें अलग कौन सा बच्चों, ये सारी कैसी हैं, नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, जबकि बेबी कैसा होता है प्यारे बच्चों, लिविंग होता है, तो हम टिक किस पे लगाएंगे, बेबी, ठीक है, बेबी को राउंड कर देना। उसके बाद बी बात करते हैं, बी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं प्यारे बच्चों, रोज है, जैस्मिन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बोट है, मैरीगोल्ड है, देखो ये सारे फ्लावर है, मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है, लोटस का फ्लावर होता है, क्या बोट का फ्लावर होता है क्या, बोट तो नाव होती है, पानी के अंदर चलती है, तो
यहाँ पे ओड है ये, ठीक है बच्चों। सी देखो बच्चों, सी बच्चों देखो एल्यूमिनियम, आयरन, उसके बाद पहले बच्चों है कॉपर, सिल्वर और है बच्चों सैंड। देखो बच्चों ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये सारे साइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सैंड है ना वो मेटल नहीं है, तो हम किसको करेंगे, इसको, ठीक है बच्चों। डी देखो पहले बच्चों, डी है शुगर, सोल्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद सैंड, उसके बाद है कॉपर सल्फेट। देखो बच्चों कॉपर सल्फेट, देखो जो शुगर, सोल्ट, सैंड, ठीक है। और एक होता है कॉपर सल्फेट, ये यहाँ पे केमिकल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये अलग है, तो यहाँ पे हम किसको करेंगे, ये ओड है, ये भिन्न है, ठीक है बच्चों। इसमें बेबी, इसमें बोट, इसमें सैंड और इसमें कॉपर सल्फेट। ये सभी क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं हम। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाय बाय सभी, ठीक है बच्चों, ओके।